नमस्कार। मैं अमरनाथ और आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कम लोग ही जानते होंगे। साथियों, मेरा इस प्रकार का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोग इस बात को नहीं जानते मानते तो उस बात को जाने और माने भी, क्योंकि मैं कोई बनावटी बातें आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। यह सभी बातें जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को बता रहा हूँ। जो साथी इन पुराणों को नहीं पढ़े हों या इन बातों की जानकारी नहीं है, उनको यह बातें जाननी चाहिए। मैं आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगा। थोड़े ही समय में बहुत कुछ बताना चाहूँगा कि कौन सा पानी शुद्ध यानी पवित्र माना गया है, कब स्नान करने से आँख की रोशनी कम होती है, देव कार्य कब करना चाहिए, कौन सा दान निष्फल होता है और कौन सा दान फलदायी होता है, किन किन चीज़ों का दान महादान माना गया है, तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए तथा उपवास के दिन किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए और बहुत कुछ बातें। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि कौन सा पानी सबसे पवित्र माना गया है। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है। इससे पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है तथा तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। ऐसा अग्नि पुराण में बताया गया है। सूर्य की धूप में संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत यानी बिना विश्राम किए स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा भी होती है। ऐसा नीति वाक्यामृत में बताया गया है। पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करनी चाहिए। सिर को छोड़कर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य या पितृ कार्य करने चाहिए। ऐसा वामन पुराण में बताया गया है। स्वयं जाकर दिया गया दान उत्तम, अपने यहाँ बुलाकर दिया गया दान मध्यम तथा मांगने पर दिया गया दान अधम होता है, परंतु सेवा कराकर दिया गया दान निष्फल होता है। ऐसा पराशर स्मृति में बताया गया है। दीन, अंधे, निर्धन, अनाथ, गूंगे, जड़, बौने, लंगड़े आदि विकलांगों की तथा रोगी मनुष्यों की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है उसका महान फल होता है। ऐसा विष्णु धर्मोत्तर में बताया गया है। गौ, सुवर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्री सहित गृह, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में बतलाया गया है। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता आदि दोषों का भागी होता है। यह विष्णु पुराण में लिखा गया है। उपवास करने वाले मनुष्य को कांसे का बर्तन, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न तथा स्त्री संग का त्याग करना चाहिए
उसे फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, सुगंध, दातुन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। यह बातें अग्नि पुराण में बतलाया गया है। प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठने के बाद पहले माता पिता को प्रणाम करें, उसके पश्चात आचार्य तथा अन्य गुरुजनों का अभिवादन करें। ऐसा मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त होता है, ऐसा महाभारत में बताया गया है।